हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिनेत्र ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी देवघर। देवघर में फ्रेंड्स आपका होमगार्ड का बहाली हुआ है, ठीक है। उसके बारे में कैसे कैसे आवेदन करना है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है फ्रेंड्स, उसी का चर्चा करेंगे। उसी को आज एक लाइव फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो फ्रेंड्स, उसको फॉर्म भरने से पहले फ्रेंड्स इसका कुछ नोटिफिकेशन पर ध्यान दे देते हैं ताकि फॉर्म भरने में दिक्कत ना आए, ठीक है। जिला देवघर के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। फ्रेंड्स, ये आपका होमगार्ड के लिए बहाली है, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा। ग्रामीण में फ्रेंड्स 634 सीट है, शहरी में 138 सीट है, टोटल 772 सीट है, ठीक है फ्रेंड्स। उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण और शहरी के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए करनांकित होंगे, मतलब 50% सीट फ्रेंड्स आपको महिला सीट है, ठीक है। आवासीय फ्रेंड्स जिला देवघर का ही आवासीय होना चाहिए उनका। और फ्रेंड्स उम्र सीमा 1 जनवरी 2026 को 19 से 40 वर्ष तक पूरा, मतलब 1 जनवरी 2026 को किसी का 19 साल पूरा हो गया है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और 1 जनवरी 2026 को अगर 40 साल पूरा हो गया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बीच का ही आदमी फॉर्म भर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास चाहिए और शहरी के लिए न्यूनतम 10वीं पास, ठीक है। लंबाई 162 सेंटीमीटर ओबीसी के लिए और जनरल के लिए, और महिला के लिए आपका आ जाएगा 148 सेंटीमीटर, ठीक। एससी और एसटी के लिए फ्रेंड्स आपका आ जाएगा 157 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट चाहिए। और सीना फ्रेंड्स महिला के लिए नहीं है, आपका जनरल के लिए और बीसी के लिए और ओबीसी के लिए फ्रेंड्स 79 होना चाहिए। सीएसटी के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चयन प्रक्रिया तो आप एक बार नोटिफिकेशन पूरा आप देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपको कुछ जानकारी दे दिए हैं, बाकी आप फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार फॉर्म भरने से पहले। उसके लिए फ्रेंड्स हमको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आप सर्च करेंगे जेप IT, JAPIT, जेप IT सर्च करेंगे फ्रेंड्स तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका आ जाएगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इसका ऑफिशियल साइट खुलेगा। ये फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल साइट है, ठीक है, जेप IT। इसी से फॉर्म भराएगा, ठीक है। आवेदक को इसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसका बेनिफिट भी बताया हुआ है। आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता होगी, एक ही बार दर्ज करना है। आवेदक को अपना फोटो में हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करना होगा, इसका बेनिफिट बता रहा है, ठीक है। उम्मीदवार के लिए और फ्रेंड्स इसमें और भी एक चीज़ लिखा हुआ है, एक बार पंजीकरण के बाद आवेदक कई भर्तियों के लिए बिना बार जानकारी भरे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नए उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण के लिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, स्वयं को पंजीकृत करेंगे। उम्मीदवार को यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करेंगे, ठीक है। इस सब चीज़ हम करेंगे एक एक करके, आप वीडियो में बस लास्ट तक बने रहें। नया फ्रेंड्स जो भी यूज़र है जो अभी फॉर्म नहीं भरे हैं उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, इस रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। और जो पहले रजिस्टर कर चुके हैं वो इसमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डाल के, ये कैप्चर इसमें डाल के आप इसको लॉगिन करेंगे। और अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो रीसेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। और हम फ्रेंड्स नया फॉर्म, एक नए सिरे से फॉर्म भर के आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए हम पहले रजिस्टर करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा सेक्शन खुल चुका है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले अपना नाम भरेंगे एज पर एकेडमिक डिटेल, मतलब आपका जो मार्कशीट है 10th मार्कशीट या जो मार्कशीट आप डाल रहे हैं उसके अनुसार आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। सारा लेटर कैपिटल में होना चाहिए। इसमें अपना नाम भरेंगे, इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे,
उसके बाद फ्रेंड्स अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो एक्टिव हो, ऐसा नहीं कि आज ईमेल आईडी डाल दिए कल हम उसको बंद कर देंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इधर राइट में क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आ जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, सबसे पहले ईयर चूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका साल है सबसे पहले साल सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ में। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डेट सेलेक्ट करेंगे। आपका ये सिलेक्ट हो गया। एड्रेस फ्रेंड फुल एड्रेस डालना है, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा डाल के यहाँ पे उसके बाद सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूज़र आईडी यहाँ पे आ गया है, मोबाइल नंबर इज़ योर पासवर्ड। आप जो मोबाइल नंबर डाले हैं वही आपका पासवर्ड है। ठीक है, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इसको आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, कहीं आप लिख के रख लेंगे। उसके बाद पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर हो गया और यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। हम लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। इसमें अपना जो यूज़र आईडी मिला है यूज़र आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर जो आपको पासवर्ड के रूप में था पासवर्ड डाल के ये कैप्चा इसमें डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप डैशबोर्ड में आप आ जाते हैं। लॉगिन के बाद में आपको यहाँ पे अपना रिक्रूटमेंट प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, आप जो पासवर्ड बनाए उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। और इधर आपको इतने स्टेप में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल पे जाएंगे। पर्सनल डिटेल पे हमको यहीं से स्टार्ट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा। रजिस्ट्रेशन में आप आने के बाद में आपका नाम कुछ शो कर रहा है, फादर्स नेम शो कर रहा है, फादर्स नेम इसमें डालना है। इसमें अपना मदर्स नेम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल वाले, SC ST OBC BC EWS, आप जो भी आपको सेलेक्ट करते हैं आप इसको जिस कैटेगरी से आते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, आप किस धर्म से हैं। आप आधार नंबर डालना चाहते हैं तो डालेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे, इसको आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं जो है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। डाइवोर्स वाले भी ऑप्शन है, अगर कोई शादीशुदा महिला अगर यदि उनका डाइवोर्स हो चुका है तो वो डाइवोर्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, संथाली जानते हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी आप इंडियन इसमें आपका लिखा हुआ है, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पहले से शो करेगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में आप किस एड्रेस में अभी हैं, अभी आप किस जगह पे हैं उसका सिलेक्शन करेंगे, उस स्टेट का। डिस्ट्रिक्ट स्टेट डालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, विलेज लिखेंगे अपना विलेज, पोस्ट लिखेंगे, पंचायत का नाम स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, इसमें ब्लॉक लिखेंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, एड्रेस फुल एड्रेस इसमें लिखेंगे, विलेज प्लस पोस्ट प्लस पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा डिटेल में इसमें लिखेंगे। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस आता है, परमानेंट एड्रेस में अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपका झारखंड ही होना चाहिए, अदर स्टेट वाले इसमें आप नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका देवघर डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद आप रूरल या अर्बन, आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र वाले अर्बन सेलेक्ट करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र वाले रूरल सेलेक्ट करेंगे। इसमें अपना पंचायत का नाम डालेंगे। उसके बाद अर्बन में फ्रेंड्स आपको देवघर और मधुपुर आ रहा है, अगर यदि हम देवघर सेलेक्ट करते हैं तो। रूरल में ब्लॉक आएगा, ब्लॉक आपका अपना सेलेक्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट इसमें लिखेंगे, इसमें एड्रेस पूरा एड्रेस डालना है। अगर इफ़ फिजिकली चैलेंज, अगर फिजिकली चैलेंज करना चाहते हैं, फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू
हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आप यस करेंगे, आपको झारखंड के निवासी ही आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, लेकिन आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद में आवासीय प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर रहता है उसको इसमें डालना है, कब वो इशू हुआ है उसका डेट सेलेक्ट करना है, वो लिखना है इसमें। उसके बाद में कौन इशू किया है, जैसे RO CO होता है, उसी तरह रेवेन्यू ऑफिसर होता है, सर्किल ऑफिसर होता है, SDO अगर इशू किया है उसका नाम डालेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। उसके बाद डाटा सक्सेसफुली सेव का आपको मैसेज आएगा, यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल आप सेव कर लिए हैं। पर्सनल डिटेल के बाद में आपको एकेडमिक डिटेल डालना है। एकेडमिक डिटेल पे क्लिक करेंगे, ऐड एकेडमिक डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे। आपका डिग्री आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, 7th हैं तो 7th भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप 10th डालिए। अगर 7th तक अगर कोई पढ़े हुए हैं, उसका अगर कुछ है आपके पास डॉक्यूमेंट, तो उसके अनुसार अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो मैट्रिकुलेशन डालेंगे, आप कहाँ से किए हैं मैट्रिक वो आप डालेंगे, झारखंड से किए हैं। डेट ऑफ मंथ एंड ईयर, अपना मंथ और ईयर डालेंगे। उसके बाद में मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करना है। मंथ अपना और ईयर सेलेक्ट करने के लिए अगर 2023 में पास हुए हैं, अगर जनवरी या मार्च महीना में, तो मार्च सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी, अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, जैसे जैक बोर्ड से किए हैं तो जैक बोर्ड डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेड डिवीज़न, आप ग्रेड या डिवीज़न कौन सा, फर्स्ट डिवीज़न थे या ग्रेड था, A B ग्रेड आता है, जैसे फर्स्ट डिवीज़न तो आप इसमें फर्स्ट लिखेंगे, FIRST फर्स्ट। सेकंड आए हैं तो सेकंड लिखेंगे। उसके बाद में आपका जो 10th का डाल रहे हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, या मार्कशीट के ऊपर में लिखा हुआ रहता है राइट साइड में MS नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, उसको लिखेंगे। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, नीचे में इशू डेट रहता है, उसको लिखेंगे सेलेक्ट करके। टोटल मार्क्स 500 नंबर का था तो 500 नंबर लिखेंगे। मार्क ऑब्टेंड कितना नंबर आया है उसको लिखेंगे। परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, परसेंटेज इसमें लिखिएगा। और सब्जेक्ट स्टडी, कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, सब कॉमा देके आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेव करेंगे। इसमें हम डेमो के लिए कुछ भी डाले हैं, आप अपना सही सही डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऐड एकेडमिक पर आप क्लिक करेंगे। आप अगर यदि 7th का डाल लिए, 10th का डाल लिए, अब इंटरमीडिएट का डालना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे और इंटरमीडिएट का टोटल इसमें डिटेल डाल के आप सबमिट करेंगे, सेव करेंगे। और उसके बाद अगर इंटरमीडिएट के बाद भी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का आप, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जितना आपके पास क्वालिफिकेशन है सब डाल दीजिए। इसी से आपका अगला भी अगर कोई बहाली आएगा तो उसमें भी आपको इसमें एडिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास जितना क्वालिफिकेशन है आप इसमें ऐड करके आप रख सकते हैं। आप इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जितना तक किए हुए सबका डाल के आप सेव कर लेंगे। अब आप एकेडमिक का आप पूरा भर लिए हैं, ठीक है, जितना आप पढ़े हुए हैं उसका आप डिटेल डाल दिए हैं। उसके बाद में एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस पे आपके पास जो जो एक्सपीरियंस है आप उसको डाल लेंगे, ठीक है। ऐड एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो ऐड करेंगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में टेक्निकल पे क्लिक करेंगे। टेक्निकल में अगर यदि टेक्निकल डिटेल आपके पास कुछ है तो आप इसको ऐड करके टेक्निकल का आप इंस्टीट्यूट, स्किल, आप सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, मार्कशीट, ये आप सेव करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको क्लोज करेंगे। और उसके बाद में फिजिकल में जाएंगे। फिजिकल में फ्रेंड्स आपका आता है फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपका हाइट कितना है सेंटीमीटर में बताना है, लिखना है इसमें। चेस्ट कितना है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट इसमें लिखना है, आपका चेस्ट कितना उस वो लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर में 2 पहचान चिन्ह आपको लिखना है, पहला इसमें और दूसरा इसमें। इसमें नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक पहचान चिन्ह लिखना है, जैसे तिल का हो गया, कटा का निशान हो गया, जला का निशान हो गया, उसमें आप ए मोल मार्क ऑन फेस, चेस्ट, आप फिंगर, राइट हैंड, आर्म, जहाँ भी है आप उसको लिखेंगे। और इसमें अगर नहीं है तो नो मार्क्स लिख देंगे। उसके बाद सेव करेंगे। डाटा सेव हो गया। उसके बाद में स्पोर्ट्स में क्लिक करेंगे।
यहाँ तक तो आप क्लियर कर लिए हैं। स्पोर्ट्स में आप क्लिक करेंगे। स्पोर्ट्स में अगर यदि आप किसी स्पोर्ट्स में आप किए हुए हैं क्लियर, तो स्पोर्ट्स कोटा वाले अपना स्पोर्ट्स का डिटेल इसमें डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल डालेंगे, नेशनल स्टेट है जो भी है। आप अवार्ड सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, सर्टिफिकेट नंबर। और नहीं है तो आप क्लोज करेंगे, या अगर किए हुए हैं स्पोर्ट्स कोटा में कुछ तो आप उसका सेव करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में फ्रेंड्स आपको ओनली जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल ही अलाउड किया गया है। और इनकेस मल्टीपल एक्सपीरियंस या डॉक्यूमेंट्स है तो मर्ज देम, एक ही पीडीएफ में आप उसको मर्ज करेंगे। उसके बाद में जैसे एक ही एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप एक ही पीडीएफ में मर्ज करेंगे। फाइल साइज 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए। एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अदर अचीवमेंट्स अवार्ड्स जो है जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड ही आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करके रखना है। जैसे बहुत सारा है, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर, आधार नंबर इसमें लिखना है और यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है उसको इसमें कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको डालना है, रेसिडेंस नंबर डालना है, जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ इसमें अपलोड करेंगे, सिग्नेचर इसमें अपलोड करके चूज करके अपलोड करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो जो डाले हुए हैं उसको आप एक ही पीडीएफ में मर्ज करना है। पीडीएफ में मर्ज करने के लिए आपको अपने गूगल में आना है। उसके बाद आप सर्च करेंगे आई लव पीडीएफ, आप इसको सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आपका आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। ऊपर में ही यहाँ पे आपको मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप पीडीएफ जो बनाए हुए हैं उसको मर्ज कर लेंगे। पीडीएफ का आपको फ़ोटो है, अगर उसका पीडीएफ बनाना है तो ऑल पीडीएफ टूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पीडीएफ टू जेपीजी या जेपीजी टू पीडीएफ यहाँ पे है, इस पर क्लिक करके अपना फाइल चूज करेंगे और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। जितने डॉक्यूमेंट है सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। सारे पीडीएफ को सेलेक्ट करके आप मर्ज कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसको डालिए। अदर कोई डिटेल है तो डालिए। फिजिकल व डिसेबिलिटी वाले हैं तो आप इसमें उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले डालेंगे। जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आप इसमें अपलोड करेंगे। हिंदी टाइपिंग वगैरह है तो आप उसको डाल सकते हैं। स्पोर्ट्स वाला आप जो जो सेलेक्ट किया है आप उसको डालिए। झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको डालना है। झारखंड के निवासी हैं तो आपको झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है। झारखंड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, अगर यदि ये सब आपके लिए नहीं है, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है सब आप इसमें डालेंगे। आप जो जो भी डालें फ्रेंड्स आप उसको बारी बारी से, आप व्यू बटन है इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत है, अगर गलत हो गया है तो यहाँ पे क्रॉस का निशान है कट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। आप दोबारा से इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप में फ्रेंड आपका जितना भी बहाली है यहाँ पे वो आपको शो कर देगा। प्रकार का बहाली है सभी यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट में यहाँ शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में। और आपको अब ध्यान देना है, यहाँ पे आपका एक देवघर होमगार्ड का यहाँ पे आपको शो करेगा। उस देवघर होमगार्ड के सामने क्लिक टू अप्लाई का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको बाहरी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है सभी आपको क्लियर दिखाई देंगे। उसके बाद में आगे बढ़ना है, आना है, नेक्स्ट एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अप्लाई वाला लिंक खुल जाएगा। इसमें अपना सेलेक्ट करेंगे अपना पोस्ट को। उसके बाद में यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे पे पेमेंट करके और अपना एक फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे।
यहाँ तक हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अभी देवघर का जो फॉर्म है वो होमगार्ड का, वो अभी नहीं भरा रहा है, आप लोग इंतज़ार कीजिए। जैसे ही आता है आपको हम कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। ये एक डेमो था जिसमें बताया कि किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। आपको डेमो समझ में आया और OTR आप लोग करके रखिए ताकि उस टाइम सर्वर डाउन ना हो। अभी तक फॉर्म नहीं भरा रहा है। ये एक डेमो था, जिस तरह से आपको फॉर्म भरना था वो हम बताएं और इसमें एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके हम आपको दिखाएं। फॉर्म का तरीका बिल्कुल यही रहने वाला है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।